देखिए प्रश्न दिया गया है भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। मानव शरीर में ईंधन का जो काम करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट करता है। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है ये स्ट्रॉच का बना होता है। और यहाँ पर स्ट्रॉच देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक जो है ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। सीधा सा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तत्काल ऊर्जा प्रदान जो करती है वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में मुख्यतः जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा जो प्रदान करता है, ऊर्जा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ये कहाँ से, ये ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। एथलीट को जल्दी और ज्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का जो कारण होता है वो होता है ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज का अवक्षय ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त करता है। रक्त ग्लूकोज स्तर पर सामान्यतः व्यक्त जो करता है ये भाग प्रति मिलियन में। भाग प्रति मिलियन ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की जो आवश्यकता होती है वो 20 होती है। और 20 यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। और प्रोटीन ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। प्रोटीन को जो माना जाता है शरीर में निर्माण करने वाला, शरीर का निर्माण करने वाला ये प्रोटीन में एक तरह से माना जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन ए में है शरीर का निर्माण करने वाला, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम मूल रूप से जो है वो है प्रोटीन। और प्रोटीन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो है वो है एंजाइम। एंजाइम ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो, एल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। त्वचा में उपस्थित है देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%।
और यहाँ पर 42 देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? प्रोटीन जो नहीं पाया जाता है वो चावल में, और चावल यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है वो है सोयाबीन, और सोयाबीन ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो ध्यान रखिएगा शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं, और दालों से यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो वो सोयाबीन के दाने में, सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, और यहाँ पर ऑप्शन डी में है सोयाबीन के दाने, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में वसा जमा होती है, मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा उत्तक में, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? वसा उत्तक में, और वसा उत्तक देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? ये शरीर की ऊष्मा क्षय, और यहाँ पर शरीर की ऊष्मा क्षय जो है ऑप्शन बी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है कैसे? तो वह ऐसा इसलिए कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके ऐसा कर सकता है, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नांकित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? निम्नांकित भोजन में किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो वसा, और वसा यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द जो प्रतिपादित किया ये फंक ने, और फंक देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विटामिन को, और विटामिन ऑप्शन डी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को, और विटामिन ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो है गाजर, और गाजर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर जमा रहता है या संचित रहता है यानी भंडारित रहता है? वो रहता है यकृत में, और यकृत देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से फैलने वाला जो रोग है वो है रतौंधी, और रतौंधी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत जो है वो है यहाँ पर आम, और आम देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है थायमिन है, थायमिन क्या है? थायमिन जो है विटामिन वी1 है, विटामिन वी1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और यहाँ पर थायमिन देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है?
यानी किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यह है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 के अंदर में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुष्का शुष्का छिकोप का मनुष्यों के प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप होता है विटामिन ए की कमी से, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साइनोकोबोलिन साइनोको कोबालिमिन साइनोकोबोलिन ऐसे होता है। साइनोकोबोलिन जो है ये विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। और बी 12 देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह कौन सा विटामिन है? विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो वह है विटामिन सी। और यहाँ पर विटामिन सी ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो है आंवला। और आंवला ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलते हैं? निम्नलिखित में कौन सी विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो वह है विटामिन सी। और यहाँ पर विटामिन सी ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो यहाँ पर जो विटामिन सी है, ये विटामिन सी ये भंडारित नहीं रहता, ये एक तरफ से लिया जाता है, दूसरे तरफ से ये निकल जाता है। विटामिन सी देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन कौन सा है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये है विटामिन ए। और विटामिन ए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन जो है वो है विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। और यहाँ पर विटामिन सी है जो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में जो विटामिन उत्पन्न होता है वो विटामिन डी उत्पन्न होता है। और यहाँ पर विटामिन डी ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत में तेल की जो प्रचुरता होती है वो विटामिन डी की। और विटामिन डी ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोलेकेल्सेफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकेल्सेफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो है टेकोफेरॉल। टोकोफेरॉल देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो विशेषता है ये महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? यानी कौन सा विटामिन है जो रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो ये है विटामिन के। और यहाँ पर विटामिन के ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का जो बनता है ये विटामिन के कारण होता है। विटामिन के ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? कौन सा विटामिन खून
के जमने में आवश्यक होती है तो ये है विटामिन के। और विटामिन के ऑप्शन डी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है ये है गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं और अंकुर का तेल जो है ये मुख्य रूप से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। गेहूं अंकुर का तेल ऑप्शन सी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में जो होता है वो होता है कैल्शियम। और यहाँ पर कैल्शियम ऑप्शन बी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दांतों की विकृति के साथ है? तो ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ये खनिज है पोटेशियम। और पोटेशियम यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार जो महत्वपूर्ण स्रोत है ये आयोडीन का। और यहाँ पर आयोडीन ऑप्शन डी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो है शैवाल। और शैवाल ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व जो होता है ये होता है कैल्शियम। और कैल्शियम ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? यानी कैल्शियम की आवश्यकता किस में है ऐसा प्रश्न है। कैल्शियम की आवश्यकता है मांसपेशियों के कार्य में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में। तो इस तरह से ये तीनों ही ऑप्शन जो है जिसमें कि कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो कि ऑप्शन डी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा जो होती है आयरन की। और आयरन देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है वो पालक से। और यहाँ पर पालक देखिए ऑप्शन बी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लौह आवश्यक है। लौह आवश्यक है किस लिए? लौह आवश्यक है हेमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। लौह क्यों आवश्यक है? हेमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। और लौह जो आवश्यक है सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। और जो लौह आवश्यक है शरीर में ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी ये तीनों ही आवश्यक है लौह के लिए। लौह आवश्यक है मनुष्य के शरीर के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहे का जो सर्वोत्तम स्रोत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो है सेब। और यहाँ पर सेब देखिए ऑप्शन ए में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। और यहाँ पर हरी सब्जी देखिए हरी सब्जियां ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो यहाँ पर जो सही सुमेल नहीं है विटामिन ए वर्णधता। विटामिन ए वर्णधता ये जो है एक प्रकार से सही सुमेलित नहीं है इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है? विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है
इसमें जो है रिकेट्स ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए जो है यहाँ पर होगा रतौंधी, तब ये सही रहता है। विटामिन बी वन बेरी-बेरी ये सही सुमेलित है। विटामिन सी स्कर्वी ये भी सही सुमेलित है। यहाँ पर जो क्रम की बात करें दूसरा और तीसरा ये सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 और 3 सही सुमेलित है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जो होता है वो लोहा की कमी से होता है। और यहाँ पर लोहा देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलती है। एक गिलास पानी एक गिलास पानी पीने से कैलोरी शून्य मिलता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। और यहाँ पर मैसूर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है ये होता है आंत। और यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है आंत, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है ये अंट अमीबा है। और यहाँ पर अंट अमीबा देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी जो होती है ये होता है नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेत्र गोलक के छोटा होने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। और यहाँ पर नेत्र गोलक का छोटा होने से जो ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हैजा का क्या कारण है। हैजा का जो प्रमुख कारण है वो जीवाणु। और जीवाणु ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा जांच जो पहचान करती है वो एड्स की। और यहाँ पर एड्स जो है ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो स्थित है ये लखनऊ में। और यहाँ पर लखनऊ ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। एवी एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को जो निरूपित किया जा सकता है वो निरूपित किया जाता है H5N1 से। H5N1 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में जो होता है वो होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खसरा रोग का कारक क्या है। खसरा रोग का जो प्रमुख कारक है वो है विषाणु। और विषाणु देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है वो कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी को प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर जो जाना जाता है ये ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह यानी चीनी रोग होता है, यह है पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मियादी ज्वार यानी थायराइड फीवर किस कारण होता है। मियादी बुखार ज्वार जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी में है जीवाणु, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड किसके कारण होता है। टाइफाइड जो है
साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दिया गया है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? तो डेंगू बुखार जो संचरित होता है वो एंडीज एजिप्टी के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का जो एक प्रमुख स्रोत वो है वसा, और यहाँ पर वसा देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किसकी कमी के कारण? तो विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूत्र के स्रवन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? मूत्र के स्रवन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। सूची एक में देखिए कुछ प्रमुख रोग दिया है और इधर एक तरफ में विटामिन दिया है, तो मिलान करते हैं। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन ए देखिए क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने दो हो जाएगा। स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है, ये स्कर्वी पहले स्थान पर, तो इसके सामने एक हो जाएगा। उसके बाद रिकेट जो है, रिकेट देखिए विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन डी क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, यहाँ पर तीन हो जाएगा। रक्ताल्पता, ये विटामिन विटामिन बी 12 की कमी के कारण हो सकता है, तो यहाँ विटामिन बी 12 जो है वो चौथे स्थान पर, इसके सामने फोर हो जाएगा। तो ये जो सीरीज बना, ये सीरीज बना 2134, 2134, और जो कि ऑप्शन बी में 2134, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में, सही रूप में दोनों स्तंभों का मिलान करें। बीमारियों और उनके जांच का सही रूप में दोनों स्तंभों का मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। एक सूची एक है, सूची दो है। सूची एक में विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट जो किया जाता है ये टाइफाइड की उपचार के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। जो टाइफाइड देखिए क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने तीन हो जाएगा। डिक टेस्ट, डिक टेस्ट जो किया जाता है इसका स्कारलेट फीवर के लिए, जो कि क्रम की बात करें पांचवें स्थान पर, तो इसके सामने पांच हो जाएगा। उसके बाद है टर्निकेट टेस्ट, टर्निकेट टेस्ट जो किया जाता है ये डेंगू बुखार के लिए किया जाता है। ये डेंगू बुखार देखिए क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, इसके सामने दो हो जाएगा। आर एफ फैक्टर, आर एफ फैक्टर जो है गठिया के जांच के लिए किया जाता है, गठिया क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने वन हो जाएगा। उसके बाद एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वो एड्स की जांच के लिए, और एड्स देखिए यहाँ पर क्रम की बात करें चौथे स्थान पर है, तो इसके सामने फोर हो जाएगा। तो ये जो सीरीज बना, सीरीज बना 35214, सीरीज बना 35214, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? यानी कौन सा बीमारी है यहाँ पर ऑप्शन में जो कि पानी के द्वारा नहीं होता? ये है फ्लू, फ्लू जो है एक प्रकार से पानी से बीमारी नहीं होने वाला रोग है, फ्लू ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का जो एक प्रमुख कारण है वो वायरस, वायरस के कारण ही पोलियो रोग होता है, और वायरस देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को, ये जो अंग ग्रसित करता है न्यूमोनिया रोग, फेफड़ा को, और यहाँ पर फेफड़ा देखिए ऑप्शन डी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो वाहक है यह है फाइलेरिया का, और यहाँ पर जो फाइलेरिया है वो है ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में जो अवयव मदद करता है वो विटामिन के है, और विटामिन के ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकोमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज जो होते हैं वो होता है प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो होता है ये यकृत के संक्रमण के कारण होता है, और यकृत देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? तो ये जो डिप्थीरिया है एक प्रकार का संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। रक्तहीनता ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला आती है? कैरोटीन। कैरोटीन ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलने वाला जो रोग है वो है प्लेग, और प्लेग देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अन्य एक समृद्ध स्रोत है। अन्य एक समृद्ध स्रोत जो है वो है स्ट्रॉच का, और स्ट्रॉच ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? इनमें से वसा में विलय नहीं होता है विटामिन बी। विटामिन बी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में जो किया जाता है वो कोबाल्ट 60 का, और कोबाल्ट 60 देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का जो संबंध है तो वो है विटामिन ए, और यहाँ पर विटामिन ए देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सनसाइन विटामिन है। सनसाइन विटामिन कौन सा है? तो यह है विटामिन डी। सनसाइन जो है एक प्रकार का विटामिन डी है, तो प्रश्न में ऑप्शन सी के अंदर है विटामिन डी, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।